फ्रेंडशिप है, ये सब एकदम छोड़ दीजिए 2 महीने के लिए। आपका यही 2 महीने सब कुछ है और ये आपका फ्यूचर चाहे बिगाड़ दे, चाहे बना दे। तो सर हम इसमें ये आपसे पूछ रहे थे कि जैसा कि अब जो नवंबर का महीना है, जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, तो बच्चे प्रैक्टिकल में भी उलझेंगे कि थ्योरी भी तैयार करना पाया, तो मोस्टली थ्योरी और डायग्राम्स रहता है, तो उसके लिए किस तरह प्रिपरेशन होना चाहिए? उसके लिए कि वैसे बायोलॉजी की डायग्राम जान है। अगर डायग्राम आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और हम फिर से लेकर आ गए एक नई पॉडकास्ट। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि हम पिछले दिनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट लेके आते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक अलग स्ट्रीम ही पैदा कर देता है, और वो है बायोलॉजी स्ट्रीम। तो इसमें बच्चों को कैसे तैयारी करनी एग्जाम्स के लिए, आने वाले बोर्ड्स के लिए, तो आज हम सर से जानेंगे। और हमारे साथ आगे एक बहुत ही होनहार शिक्षक जो कि बायोलॉजी के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें डिस्क्राइब करेंगे। तो हम सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत सारा स्वागत है। एक बार अपना परिचय जनता को दे दें। माई सेल्फ सुनील कुमार वाजपेयी, पीजीटी बायोलॉजी, गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रायबरेली। सर, हमारा जो पहला सवाल ये है कि जैसा कि अब नवंबर का महीना भी अपने एंड पे है, और उसके बाद अब जो समय आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों के लिए, तो अब बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? स्ट्रेटजी ये अपनानी चाहिए, एक तो अपना टाइम मैनेजमेंट करें। हाँ। प्लस इस समय शादी विवाह का थोड़ा सा मौसम चल रहा है और उसमें जाने से बचें, तो उनका टाइम थोड़ा ज़्यादा निकल आएगा। साथ ही साथ अपनी डाइट के हिसाब से क्या उनको किस टाइम पर लेना है, इसके लिए उनको गार्जियन को भी ध्यान में देना पड़ेगा, और गार्जियन भी थोड़ा बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम दें, इधर-उधर से बचें, और उनको बराबर हमेशा एप्रिशिएट करना है। आप अच्छा कर रहे हो, और थोड़ा मेहनत करो और अच्छा होगा। और इसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है, तो भी उनका मनोबल तोड़ना नहीं है, मनोबल उनका बढ़ाते रहना है। और उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या चाहिए, उनकी पढ़ाई से संबंधित, उनके खाने-पीने से संबंधित, देर तक जगने के कारण हो सकता है कि भारी फूड डाइजेस्ट ना हो, इसलिए हल्की डाइट का भी प्रबंध करना चाहिए। और माता-पिता की ज़िम्मेदारी इस समय बच्चों से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सर हम इसमें ये आपसे पूछ रहे थे कि जैसा कि अब जो नवंबर का महीना है, जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, तो बच्चे प्रैक्टिकल में भी उलझेंगे कि थ्योरी भी तैयार करना है बायो, तो मोस्टली थ्योरी और डायग्राम्स रहता है, तो उसके लिए किस तरह प्रिपरेशन होनी चाहिए? उसके लिए कि प्रैक्टिकल को लेके बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल का बहुत सारा परसेंटेज थ्योरी में मिलता है। तो जो प्रैक्टिकल वो लिख रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको थ्योरी समझ कर के करें, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत उसको वेट कि हमारे ऊपर हो गया है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईज़िली वे में करते रहें, और थोड़ा प्रैक्टिकल का काम करें, थोड़ा थ्योरी का काम करें, फिर रेस्ट करें, फिर प्रैक्टिकल करें, फिर थ्योरी करें। ऐसे करते रहें, प्रेशर नहीं लेना है हाँ। कि प्रैक्टिकल आ गए हैं तो हमारी फाइल नहीं कंप्लीट है, और हमारा थ्योरी छूटा जा रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है। थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ा करते रहें, उनका वो सब काम बन जाएगा। अच्छा सर, जैसा कि अब हम तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बायो जो होता है कहते हैं वो डायग्राम उसमें बहुत मायने रखता है, तो डायग्राम के लिए बच्चे कैसे प्रिपरेशन करें? ये कितना मायने रखता है पेपर? विदाउट डायग्राम बायोलॉजी कुछ नहीं। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस का इम्पोर्टेंस है, फिजिक्स में फार्मूले का और प्रूविंग क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस है, वैसे बायोलॉजी की डायग्राम जान है। अगर डायग्राम आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं। डायग्राम बनाना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसकी नेमिंग करना, नेमिंग के 2 फ़ायदे हैं। एक तो डायग्राम आया, उसकी नेमिंग करना है, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। डायग्राम पेपर में बन के आ गया, उसमें उसकी नेमिंग करना है, उसमें उसके पॉइंट्स बताने हैं, उन पॉइंट्स के वर्ड्स के जो है इम्पोर्टेंस बताने हैं, वो भी आपको ईज़ी वे में होता रहेगा। तो डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस की जाए उतना कम। अच्छा, बच्चों में एक मिथ होता है, अगर कोई आंसर आया है, मानिए उसका आंसर नहीं लिख पाया, तो केवल डायग्राम आया तो नंबर मिल जाएंगे, ऐसा होता है? हाँ, सीबीएसई में ऐसा है। जी। अगर क्वेश्चन आया है, उसको एक्सप्लेन करना है, हाँ। और वो 2 तरह से होता है। एक तो थ्योरेटिकल लिख करके हो सकता है, किसी क्वेश्चन के 6 पॉइंट देने हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट उसने लिख दिया तो 1 एंड हाफ उसको हर पॉइंट पे मिल जाएगा। ऐसा कोई डायग्राम भी हो सकता है,
जो डायग्राम में भी 6 चीज़ें दिखाई जाएँ और हर पॉइंट पे उसको आधा नंबर मिल जाएगा। ऐसा दोनों सिस्टम से वो कर सकते हैं। अगर उनके पास टाइम कम है, तो एक सिस्टम अच्छे से अप्लाई करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटन वर्क भी किया और डायग्रामेटिक भी किया और दोनों गड़बड़ा गए तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। सर हम अगर बोर्ड्स एग्जाम की बात करें तो बच्चों का जो कॉपी प्रेजेंटेशन होना चाहिए बोर्ड्स कॉपी का वो कैसा होना चाहिए? देखिए बोर्ड में सबसे पहली चीज़ है कि कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखें कॉपी को। जी। और जो भी वहाँ पर लगता है कि सेंटेंस में ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, उसको अंडरलाइन ज़रूर करें या हाइलाइटर से उसको दिखाएँ। दूसरी चीज़ क्या है कि कॉपी में एक क्वेश्चन के बाद दूसरे एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में 1 से 2 लाइन का गैप ज़रूर छोड़ें। हाँ। क्योंकि वहाँ पर मार्किंग करनी होती है, तो मार्किंग साइड में हो जाती है, बीच में हो जाती है, वो अलग विषय है। लेकिन 1 लाइन का कम से कम गैप छोटे क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू हैं, वेरी शॉर्ट हैं, बाकी बड़ा क्वेश्चन है तो उसके लिए कम से कम 2 लाइन का गैप ज़रूर छोड़ना चाहिए। काफ़ी अच्छी बने स्टार्टिंग से लिखना शुरू करें, जहाँ से उसको इंडिकेशन दिया गया है और लास्ट तक लिखें। कॉपी की लाइन में पूरा कवर करें और हाशिया बना करके, हाशिया बच्चे नहीं बनाते, तो वो बनाना बहुत ज़रूरी। और काफ़ी अच्छी राइटिंग में लिखें, साफ लिखें। राइटिंग थोड़ा अगर गड़बड़ है, तो थोड़ा दूर-दूर लिखने का प्रयास करें, जिससे वो रीडिंग में आ जाए। बहुत सारी कॉपियाँ ऐसी मिल जाती हैं हम लोगों को कि वो रीडिंग नहीं आ पाती। लिखा तो बच्चे ने साफ सही होगा, तो उसके एमसीक्यू से लगता है या वेरी शॉर्ट से लगता है कि ठीक-ठाक किया है, लेकिन वो इतना अनरीडिंग कंडीशन में रहती है कॉपी, तो उसमें नंबर देना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। तो कॉपी साफ लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें, अंडरलाइन करें, जहाँ पर आवश्यकता है उसको इन्वर्टेड कामा में बंद करें और उनको लगता है कि यहाँ पर हमें थ्योरी के साथ डायग्राम मस्ट है, वहाँ पर डायग्राम अवश्य दें बनाएँ। सर हम इसमें ये जानना था कि जैसे कि अब बोर्ड्स रहेंगे तो बच्चे उसमें टाइम मैनेज नहीं कर पाएँगे, पेपर आता है तो वो उसी क्वेश्चन पे लग जाते हैं जो उनको नहीं लगना चाहिए और क्वेश्चंस को देखना चाहिए। तो इसमें आप क्या कहेंगे टाइम मैनेजमेंट पे? टाइम मैनेजमेंट उनको ज़रा पहले से सेट करके रखना है कि हमारे कितने एमसीक्यू हैं, फिर शॉर्ट में 2 मार्क्स कितने हैं, 3 मार्क्स कितने हैं और लॉन्ग आंसर कितने हैं। फिर उनमें से कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें डायग्राम मस्ट है, केवल एक थ्योरी से काम नहीं चलेगा, डायग्राम भी देना होगा, भले ही पूरे न दें, थोड़े बहुत दें, मेन-मेन डायग्राम दें। तो वहाँ पर उनको पहले से बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के पहले डिसाइड कर लेना है कि हमको फर्स्ट आवर में कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चन करने हैं। हाँ। नियम तो ये है कि वो 1 से स्टार्ट करें और 33 तक जाएँ। लेकिन बाई चांस उनको जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करें और उसके बाद उससे जो थोड़ा कम आ रहे हैं, फिर उनको अटेम्प्ट करें, फिर जो उनसे कम आ रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करें और जो एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि हम पढ़े हैं लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखें। हो सकता है 3 घंटे करते-करते उनको ध्यान में आ जाए कि इसका कुछ आंसर बाई चांस कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें क्वेश्चन एकदम नहीं आ रहे हैं और हमने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है और पेपर भी थोड़ा-सा हार्ड टाइप का लग रहा है, हाँ। तो बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। ज़रा अपने दिमाग को ठंडा रख कर के ये सोचना है कि हमने क्या-क्या पढ़ा था और ये जो क्वेश्चन आया किस टॉपिक का है, उसका चैप्टर कौन-सा है और उसमें क्या-क्या दिया था, क्या-क्या यहाँ पूछा गया है और हमको क्या लिखना है। मान लीजिए ऑथेंटिक नहीं है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उसको बातें अपनी लिखनी। सर हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ आप ऐसे डायग्राम्स, टॉपिक्स बता दीजिए जो बच्चों को अभी से बहुत अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए। देखिए टॉपिक्स भी हैं, डायग्राम भी हैं। तो जैसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें एंथर का डायग्राम हो सकता है और पॉलन ग्रेन का 2 साइड 3 साइड डायग्राम हो सकता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सैक, इनके डायग्राम हो सकते हैं। ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हाँ। में टेस्ट क्रॉस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ब्लड ग्रुप है, कोडोमिनेंस है,
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इनके डायग्राम थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और प्लाज्मिड पीबीआर 322, इनके डायग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डायग्राम आपको सर ने बताए, इनको ज़रूर तैयार करिएगा। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत से बच्चे इस समय या आगे वाले समय में हो सकते हैं कि अब प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, मान लीजिए उन प्री बोर्ड्स में उनकी मार्किंग बहुत खराब आ जाती है, तो ऐसे में वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और घर वाले भी कहते हैं कि क्या तैयारी करी साल भर। तो अब ऐसे में उन बच्चों के साथ माता-पिता को क्या रोल होना चाहिए और उनको अपने आप में कैसे मोटिवेट होना है, इसके लिए आप बताइए? माता-पिता को इस समय बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। जी। बच्चा सेंसिटिव नहीं है, उनको सेंसिटिव होने की ज़रूरत, उसको समझाने की ज़रूरत, उसको डिमोरलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ना वो डिमोरलाइज़ हो और ना उसको होने दें। मान लीजिए प्री बोर्ड खराब हो गया है, अभी सेकंड प्री बोर्ड होगा, उसके पर्पज़ से तैयारी स्टार्ट करें। अभी 2 महीने बहुत है, 2 महीने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है और तैयारी करने वालों के लिए। जी। जिनको नहीं करना है उनके लिए तो साल भर भी कोई मतलब नहीं होता है। तो 2 महीने को ये समझ करके कि हमारे पास 6 महीने हैं। जो हम 4 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, अब हमको धीरे-धीरे करके जनवरी के बाद स्कूल भी जाना कम हो जाएगा और लगभग ज़्यादा जगहों पर प्रोफेशनल लीव हो जाती है। हाँ। तो जनवरी तो प्रैक्टिकल में जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल पे स्ट्रेस नहीं करना है, एकदम नहीं करना है, उसको ईज़ी वे में लेना है। जैसे नॉर्मली हम थ्योरी तैयार करते हैं, वैसे प्रैक्टिकल भी तैयार करें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2 प्रैक्टिकल आज तैयार करिए, 2 लिखिए, दोनों तैयार करिए। हाँ। फिर उसके बाद आज 10 नहीं लिखना है हमको, फिर कल अगले दिन 1 दिन रेस्ट करिए, फिर अगले दिन 2 लिखिए। ऐसे करके भी दिसंबर भर का महीना है, आप करते रहिए, प्री बोर्ड भी देते रहिए, उसकी भी तैयारी करते रहिए। हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल थ्योरी से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि वो आपने प्रैक्टिकल अलग कर दिया और थ्योरी अलग कर दिया। थ्योरी और प्रैक्टिकल का काफ़ी मैटर मैच करता है, उसको ध्यान में रख कर के काम करना है और एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम कूल माइंड में रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपने जैसे कहा कि शादी है, विवाह है, मार्केट है, इधर-उधर जाना है, फ्रेंडशिप है, ये सब एकदम छोड़ दीजिए 2 महीने के लिए। आपका यही 2 महीने सब कुछ है और ये आपका फ्यूचर चाहे बिगाड़ दे, चाहे बना दे। हाँ। तो इस टाइम पर आपको बहुत कूल होकर के काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, अंडरस्टैंडिंग बना के काम करना है, गार्जियन परफॉर्मेंस को लेकर के एक तो कहना नहीं चाहिए, उनको एप्रिशिएट करना है। लेकिन बाई चांस गार्जियन हैं या हम टीचर हैं, हम भी बच्चे को डाँट सकते हैं, क्या तुमने तैयारी की, तुमने प्री बोर्ड खराब कर दिया, तुमको बोर्ड का एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, तुम्हारा एडमिट कार्ड डूब जाएगा, ये सब बातें होती हैं, हम लोग भी करते हैं। ये एक मेंटली प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि बच्चा थोड़ा-सा अभी भी सेंसिटिव हो जाए। हाँ। हमको सेंसिटिव होके काम करना है, हमको घबराना नहीं। जी। तो ये दोस्तों आज सर ने बताई बहुत ही अच्छी टिप्स और बहुत ही अच्छी बातें जो कि आप लोग ज़रूर लागू करिएगा और माता-पिता भी जो देख रहे हैं उसको समझिएगा। अब हम आपसे लेते हैं विदा आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।